आज सुप्रीम कोर्ट में नीट के एग्जाम को लेकर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट जैसी परीक्षा की पवित्रता पर सवाल है। एनटीए को जवाब देना होगा। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। इसी से जुड़ी खास बातचीत करेंगे एडवोकेट संजय कुमार के साथ। स्वागत है आपका। सर, क्या समझ रहे हैं इससे, क्योंकि 8 जुलाई को अब कोर्ट खुलेगा, तो तब तक तो नीट का जो काउंसलिंग है, क्योंकि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई है, तो काउंसलिंग तब तक चलती रहेगी और शायद एडमिशन प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। क्या लगता है आपको, अब क्या होगा जो नीट के विद्यार्थी हैं उनके साथ? देखिए, नीट की परीक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है कि अबाउट 67 स्टूडेंट जो है, मतलब 100 720 में 720 पाए हैं। तो ये एक बड़ा, अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। उसमें कई सारी खबरें उसमें आई कि एक ही सेंटर के विद्यार्थी कई जगह 6, कई जगह 7, कई जगह 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप रैंकिंग में है। तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। और आपको याद होगा कि जब ये परीक्षा चल रही थी तो आसाम से ये सबसे पहले खबर आई थी कि नीट के मैंने पेपर लीक हुआ है। तो उसके अगले ही दिन नीट ने इसको कहा कि नहीं। लेकिन जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में आई, वो ये सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब प्राइमा फेसा ये मानना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसलिए आपको इस पे जवाब देना होगा। आमतौर पर यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट उन चीजों को खारिज कर देती है। याचिका जो दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इन बिटवीन द प्रोसेस, मतलब काउंसिलिंग भी शुरू हो गई है और सारी चीजें हो गई, उस बीच आप ले आए हैं, बहुत लेट हो गया है, इसलिए हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे अब। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि समथिंग इज, मतलब इन स्मोक, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस विक्रम नाथ की वेकेशन बेंच ने यह कहा कि आपको जवाब देना ही होगा इस पर। हालांकि आमतौर पे ये होता, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई परीक्षा चल रही हो और काउंसिलिंग को रोक लगा है। ये इसके आज के जो सुनवाई है उसका निहितार्थ ये है कि काउंसिलिंग पर हम रोक नहीं लगा रहे, लेकिन अगर हम पाएंगे उसमें गड़बड़ी हुई है तो सारी चीजें फ्रेश होगी, मतलब फिर नए सिरे से होगी। इसलिए कोर्ट पे कुछ मतलब भरोसा रखना होगा। सबके बावजूद कोर्ट जो कहेगी वही होगा फाइनल। चूंकि कोर्ट में लोग आ चुके हैं, इसलिए मानना तो उसी को पड़ेगा। चलिए, एडवोकेट साहब ने तो बता दिया कि कोर्ट पर भरोसा रखे। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, अनिल दुबे जी, जिनका एक्सपीरियंस 30 से 35 साल है जर्नलिज्म में। इनसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, क्या राय है उनकी। साक्षी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि नीट और जेई ऐसे ये दो बड़े एग्जाम हैं जिसमें कि देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं वो क्राइम, वो मतलब क्रीम है, वो क्रीम बच्चे हैं मेंटली, और उनके एजुकेशन का जो तैयारी है। इवन कि आप देखिए कि जेई और नेट वगैरह के लिए तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर 6 क्लास से और 8th क्लास से डमी स्कूल में लेकर के उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। गार्जियंस उसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं बच्चे पर कि वो देश में के भविष्य के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन और इस तरह के एग्जाम में ऐसी गड़बड़ियाँ, ये कोई नई बात नहीं है। नीट एनआईटी के लिए ये पहली का मामला पहला है, लेकिन इससे पहले आप देखें कि यूपी, बिहार, दिल्ली, तमाम राज्यों में सेंट्रल और स्टेट के जो एग्जाम है, जॉब के हो या एडमिशन पढ़ाई के लिए हो, उसके पेपर लीक होना और उसमें बहुत तरह की धांधलियों का। बल्कि अगर मध्य प्रदेश का उदाहरण दें, व्यापम, वो तो मतलब व्यापक था, है ना। इतने बड़े पैमाने पे हजारों हजार डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स उसमें नियुक्त किए गए। पढ़ाई का भी घोटाला था, वो एडमिशन का और जॉब का भी था। लेकिन उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज जो स्थिति है कि बच्चे सड़क पर हैं और उन्होंने अपना, मतलब उन जो अभी संजय जी ने कहा कि सपनों का मर जाना, मैं तो देखता हूँ और आश्चर्यचकित रहता हूँ कि ये बच्चे, इनका बचपन भी छिप गया है। ये बच्चे 6, 7, 8 से ही नीट और जेई के लिए तैयारी शुरू करते हैं। उनका परिवार पूरा अपना सपना उनके ऊपर थोप देता है। कितने बच्चे कोटा से लेकर कहाँ देश भर में जाते हैं और वो सुसाइड करते, मतलब की घटनाएं होती हैं। हमने लाइव सुसाइड्स भी देखे कुछ। आप उस प्रेशर को महसूस करिए कि नीट और जेई की तैयारी के लिए, और उसमें स्कोर कम होता है, असफल हो जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि अभी तक शायद 2024 के इस जून महीने तक शायद 26 बच्चे खाली कोटा में सुसाइड कर चुके हैं। मैं अखबार की खबर से बोल रहा हूँ। तो
ऐसी परीक्षा को अगर जो सरकार न करा सके पूरी तरह, या जो इंस्टीट्यूशन है, तो ND ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके पीछे बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसा कि कोर्ट ने भी ये देखा है, और जो लोग PIL लेकर के गए हैं, हाँ जी तो उसमें मतलब कि एग्जाम को कराने के लिए और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जो ब्यूरोक्रेसी है, कहीं न कहीं उनका बड़े पैमाने पे इन्वॉल्वमेंट है। ये एक चीज तो मैं मानने को तैयार हूँ कि बच्चों में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, राइट बहुत बहुत ही शार्प कंपटीशन। मैंने परसेंटाइल में 0.1% में सैकड़ों बच्चों का भविष्य तय हो जा रहा है। इतने कठिन प्रतिस्पर्धा में मैं मान सकता हूं कि टॉपर कई हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही टॉपर होगा, दो होगा। मैं मान सकता हूं कि 67 टॉपर्स हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं मान सकता कि एक ही सेंटर पे जो एग्जाम जहां हो रहे हों वहां से 10-20 बच्चे टॉप करें। ये ऑल इंडिया अगर होता कि एक सेंटर से एक आया या दो आया और 100 सेंटर से 10-20 सेंटर से, ये माना जा सकता है। इसलिए वो लोगों को डाउट हो रहा है, और ग्रेस मार्क को लेकर के ये डाउट्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा करप्शन है, और इसमें निश्चित तौर पर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेसी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है इसके बिना। और सबसे ये कि जो खबरें आ रही हैं कि वो NIT खुद ही उसकी जांच करेगा, मतलब कि गड़बड़ी आपसे हुई, आप ही मतलब अपराधी हो और आप ही न्याय भी करोगे, जस्टिस भी करोगे, ये ज्यादा आपत्तिजनक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि बच्चों में कंपटीशन बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, जागरूकता एजुकेशन को लेकर बढ़ रही है, लेकिन कितनी सीटें बढ़ी हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सीटें कितनी बड़ी है। और साथ में अभी जैसे हमने रिजल्ट भी देखा, उसमें अगर 67 बच्चे 720 मार्क्स लाए तो एम्स में लिमिटेड सीटें हैं। बिल्कुल। और एम्स में जो बच्चा पहले से ही प्लान करके बैठा था कि भाई एम्स जाना है, लेकिन अब वो 67 बच्चे भी नहीं एम्स में जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ 40-50 सीटें हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 42, 45, 48 सीटें हैं, और 67 बच्चे एम्स नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और ये साफ लगता है कि ये देश का एजुकेशन सिस्टम, देश का जॉब का सिस्टम, नौकरी देने का सिस्टम, ये पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमने बात किया और समझने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया कि एक एडवोकेट और एक जर्नलिस्ट की राय